भाजपा को वोट देके गलती हो गई। हाँ, इस बार परिवर्तन होगा, इस बार केजरीवाल की सरकार। देश तरक्की कर रहा है। कहाँ तरक्की कर रहा है, कहाँ तरक्की कर रहा है बताइए मेरे से। कहाँ, कहीं नाम नहीं हुआ, पूरे दुनिया में कहीं नाम नहीं हुआ। अब मुझे ये लग रहा है कि आप मोदी भक्त हैं, इसीलिए मोदी कर रहे हैं। नहीं, ये चर्चा है ना मीडिया। कहाँ, उसीलिए बोल रहा हूँ ना। जो बाइडेन ढूंढ रहा है, आपको भी दिया गया होगा पैसा कि जाके उनको उकसाओ और बुलवाओ कुछ ना कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मोदी भक्त हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मोदी भक्त है। और हम युवा नहीं, किसी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इस बार? वो नहीं आएगा, अभी मोदी नहीं आएगा। फिर कौन आएगा? आएगा आम पार्टी। आम पार्टी के तो झूठा बता रहे हो। झूठा नहीं बोलता हूँ ना, छाती ठोक के कहता हूँ। आम पार्टी आएगी और वो एक काम करके दिखाएगी। मणिनगर का जो एमएलए और मणिनगर के 4 कॉर्पोरेटर है, अगर उनके अंदर बोलने की ताकत है तो मैं एक सामाजिक कार्यकर होने के नाते तुम्हारी चैनल के माध्यम से वो 5 लोगों के साथ मैं डिबेट करना चाहता हूँ। मतलब आप चैलेंज दे रहे हैं? मैं चैलेंज दे रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एमएलए सुरेश पटेल को चैलेंज दे रहा हूँ। अच्छे दिन आ गए तो फिर मोदी जी को प्रचार करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम अच्छे किए होते तो इनको प्रचार करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही चुनाव जीत जाते हैं। तो चुनाव चल रहा है ना, चुनाव में तो सभी प्रचार कर रहे हैं। चुनाव में सब प्रचार कर रहे हैं, उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं। 27 साल से अगर उन्होंने काम किया है और विकास किया हुआ है तो विकास को जनता वोट दे देती। फिर क्यों प्रचार कर, डर क्यों रहे हैं? फिर केजरीवाल से डर क्यों रहे हैं? वो केजरीवाल की दाल नहीं गली गुजरात में अमित शाह। अरे वो केजरीवाल अच्छा काम करेगा। क्या लग रहा है, क्या काम करेगा यहाँ पर? ये सब कुछ करेंगे, स्कूल बनाएंगे, सबको पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, देश को आगे लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं आपके साथ शरीफुल्ला। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के मणिनगर विधानसभा में। ये मणिनगर विधानसभा वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विधानसभा का चुनाव लड़ते थे और मुख्यमंत्री बनते थे। यूँ कह ले ये भाजपा का गढ़ है, मोदी जी का ये घर है। चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार गुजरात चुनाव का माहौल क्या है। क्या 27 साल से जो भाजपा यहाँ लगातार सरकार बना रही है, इस बार भी वापसी होगी या फिर कुछ यहाँ पर बड़ा परिवर्तन होने वाला है? सीधा जनता से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार माहौल क्या है। क्या नाम हुआ मैम आपका? भाविनी राणा। क्या लग रहा है इस बार गुजरात चुनाव का माहौल? 27 साल से खुशहाली चल रही है गुजरातियों के लिए? हाँ, अच्छा चल रहा है गुजरात के लिए। हाँ। और केजरीवाल सुविधा अच्छी है, महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपये खाते में आते हैं। आएंगे। अच्छा, और मोदी जी जो 27 साल से यहाँ सरकार है, भाजपा सरकार की, उसने काम नहीं किया? नहीं किया, पर केजरीवाल अभी सुविधा बहुत अच्छी दे रहे हैं। हाँ, केजरीवाल का तो झूठा बता रहे हैं भाजपा वाले, लेकिन फ्री की रेवड़ी बांटने आए हैं यहाँ पर। नहीं, बहुत अच्छी सुविधा बता रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधा है, केजरीवाल से उम्मीद है। और लाइट बिल घर के अंदर भी कटवाएंगे। अच्छी सुविधा है। लाइट बिल भी कम होगी। हाँ, कम होगी। हम क्या नाम हुआ आपका? रमेश वोरा। क्या लग रहा है 27 साल से जो भाजपा की सरकार है, इसमें गुजरात का विकास हुआ है, गुजरातियों का विकास हुआ है? 27 साल से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लेकिन ये पहली बार 27 साल के बाद पहली बार गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी जो इलेक्शन लड़ने जा रही है और पूरा गुजरात का माहौल परिवर्तन चाहता है। गुजरात के अंदर विकास के नाम पे इन लोगों ने खाली बातें की है, गुजरात के अंदर विकास कुछ नहीं हुआ है। अच्छे दिन नहीं आए आपके? गुजरात के लोगों के अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन जितने भाजपा वाले उन सारे लोगों का अच्छे दिन आ गए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बार 2022 के अंदर गुजरात के विधानसभा के अंदर ये गुजरात के लोगों ने तय कर लिया है कि ये बार परिवर्तन निश्चित है। भाजपा का ये गढ़ है, अमित शाह मोदी जी का घर है, कहते हैं वो गृह क्षेत्र है। तो कैसे 27 साल के बाद 27 साल से सरकार बनती, कैसे हराइएगा, कैसे परिवर्तन होगा? 27 साल से ये लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को पहली बार कांग्रेस और भाजपा के सामने एक मजबूत पक्ष मिला है, आम आदमी पार्टी। और केजरीवाल साहब जैसे दिल्ली के अंदर और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के जरिए प्रजा के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास रखकर ये बार गुजरात के अंदर 100% परिवर्तन होने वाला है। और आप के ये चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि गुजरात के लोग इतने समझदार हैं कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन उन्होंने जो सहन किया है, ये बार आम आदमी पार्टी के जरिए गुजरात के अंदर परिवर्तन लाएंगे और एक अच्छी पार्टी को गुजरात के अंदर प्रवेश दे दिया है। अभी यहाँ पर मोदी जी आए थे, उनका दौरा था, करोड़ों की सौगात दे के गए। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को बताया कि विश्व में जाना जाएगा, वंदे भारत ट्रेन चला दी। तो विकास तो हो रहा है ना यहाँ गुजरात में?
नहीं, वो विकास कुछ नहीं है, वो खाली बातें करते हैं। और गुजरात मॉडल की बात चर्चा हो रही पूरे देश में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जहाँ खड़े, ये सामने वाले रोड पे अगर कोई बिल्डर एक बिल्डिंग खड़ी कर देता है, उसके बाजू में और एक कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये रोड पे जो डेवलपमेंट होता है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का विकास नहीं है। वो बिल्डर ने अपने पैसों से ज़मीन खरीदी है और लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया है, बिल्डिंग बनाई है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको विकास दिखाते हैं, ये विकास नहीं है। वो मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया 27 साल में यहाँ पर, कुछ नहीं किया है काम। मणिनगर में काम हुआ कि नहीं? है तो उनका विधानसभा क्षेत्र था जब वो मुख्यमंत्री बने। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मणिनगर का जो एमएलए और मणिनगर के 4 कॉरपोरेटर है, अगर उनके अंदर बोलने की ताकत है तो मैं एक सामाजिक कार्यकर होने के नाते तुम्हारी चैनल के माध्यम से वो 5 लोगों के साथ मैं डिबेट करना चाहता हूँ। मतलब आप चैलेंज दे रहे हैं? मैं चैलेंज दे रहा हूँ। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एमएलए सुरेश पटेल को चैलेंज दे रहा हूँ। मैं ईशनपुर के 4 भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर को चैलेंज दे रहा हूँ। मणिनगर के कॉरपोरेटर को चैलेंज दे रहा हूँ। अगर उन्होंने पब्लिक के लिए कोई विकास किया है तो खाली मेरे साथ ओपनली आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथ डिबेट करें। ठीक है, मैं भी आपके पास। क्या लग रहा है, अच्छे दिन आए आपके यहाँ पर? अच्छे दिन नहीं है भैया, हमारे बुरे दिन है। मोदी जी ने तो बहुत काम किया आप लोगों के लिए। कुछ नहीं किया, खाली रोड शो किया है, खाली रोड बनाया है। और शो करने के लिए गरीब का पैसा खा के उसने रोड बनाया है। कहाँ कह रहे हैं गरीब हैं हम, गरीब हमारे दिल में बसते हैं, मोदी कहते हैं। वो कहाँ पे इसके दिल में कहाँ बसते हैं? वो तो बड़े लोग की पार्टी है भैया। अभी आए हो, कह रहे हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया बना देंगे। वो खुद नहीं बनाएंगे, तुम्हारा पैसा लेके वो खा जाएगा। अटल ब्रिज बनवाया, रिवर फ्रंट बनवाया, खुद नहीं बनाए, वो पुल टूट गया, देखा तुमने? ये उद्घाटन करने से पहले पुल टूट गया। मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इस बार? वो नहीं आएगा, अभी मोदी नहीं आएगा। फिर कौन आएगा? आएगा आम पार्टी। आम पार्टी के तो झूठा बता रहे हैं वो। झूठा नहीं, मैं बोलता हूँ ना, छाती ठोक के कहता हूँ, आम पार्टी आएगी और वो एक काम करके दिखाएगी। भाजपा का फ्री रेवड़ी बांटने आए हैं केजरीवाल यहाँ पर, उनका रेवड़ी नहीं, वो साला वो रेवड़ी बांटता है सबको, भाजपा वाला। मैं बोलता हूँ ना, छाती ठोक के, वो रेवड़ी बांटता है, वही सबका पैसा खा के साला। इसका वो अमित शाह ने क्या किया, उसको लड़के को अंदर घुसा दिया है। कह रहे केजरीवाल की दाल नहीं गली गुजरात में, अमित शाह। अरे वो केजरीवाल अच्छा काम करेगा। क्या लग रहा है, क्या काम करेगा यहाँ पर? ये सब कुछ करेंगे, स्कूल बनाएंगे, सबको पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, देश को आगे लाएंगे। देश तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज में। कुछ नहीं तरक्की किया, कुछ नहीं। जनता बोलती है कि पढ़े लिखे आदमी को नौकरी नहीं मिलती। कितने साल हो गया, 27 साल से कुछ किया इसने? आत्मनिर्भर बनिए ना, पकौड़ा बेचिए, ठेला लगाइए। पकौड़ा बेच के वो इसको भेजो ना। साले चाय बेचने वाला, ये चाय बेचने वाला क्या करेगा? तो गरीब का बेटा है ना वो गरीब का बेटा है, उसमें कटकी करता है, दूसरे की कटकी करके वो खाता है। तो इस बार यहाँ गुजरात में मोदी जी नहीं आ रहे हैं? नहीं आएंगे। कौन आएगा? आम पार्टी, जनता पार्टी है। क्या लग रहा है, अच्छे दिन आ गए यहाँ पर 27 साल में? क्या अच्छे दिन आ गए? कोई अच्छे दिन नहीं आए। गुजरात मॉडल कह रहे हैं, वही गुजरात मॉडल है। कौन सा मॉडल दिख रहा है बताओ मुझे? रिवर फ्रंट बना दिया, तो वो मेरे लिए थोड़ी ना बना है। वंदे भारत चला दी, वो मेरे लिए थोड़ी ना बना है। वो तो अमीरों के लिए बनाया, मैंने तो क्या बनाया है? तो कह रहे हम गरीब के बेटे हैं, मोदी जी कहते हैं। क्या गरीब? गरीब तो हम लोग हैं। वो कौन सा अमीर के बेटे तो है? बहुत काम किया है। क्या काम किया बताओ मुझे कहीं आप लोग? तो गुजराती खुश नहीं, अच्छे दिन नहीं आए आप लोगों के? हम खुद नहीं खुश हैं। हम लोग खुद नहीं खुश है। खुश नहीं है? नहीं खुश है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? इस बार तो परिवर्तन होगा ही होगा, होगा ही होगा। हाँ, कौन आएगा? आम पार्टी आएगी। अरे कांग्रेस को बता रहे हैं, कांग्रेस आएगी में है वो। केजरीवाल सरकार आएगा। केजरीवाल करे फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं यहाँ पर। क्या फ्री रोटी बांट रहा है? अरे जिसको सुविधा दे रहा है, अच्छा दे रहा है, तो क्या वो फ्री का रोटी बांट रहा है? कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं, शराब घोटाला कर रहे हैं दिल्ली में, शराब बिचवा रहे हैं। दिल्ली पंजाब जनता नहीं देख रही है। मोदी के बोलने से होगा, बोलने से नहीं होगा। तो यहाँ पर मोदी जी नहीं आ रहे इस बार? केजरीवाल सरकार आएगा। केजरीवाल है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रमोद श्रीवास्तव। अच्छा, क्या लग रहा है 27 साल से भाजपा सरकार है गुजरात में, आप लोगों के तो अच्छे दिन आगे होंगे? तो अगर अच्छे दिन आ गए तो फिर मोदी जी को प्रचार करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम अच्छे किए होते तो इनको प्रचार करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही चुनाव जीत जाते हैं। तो चुनाव चल रहा है ना, चुनाव में तो सभी प्रचार करते हैं। चुनाव में सब प्रचार कर रहे हैं, उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। 27 साल से अगर उन्होंने काम किया है और विकास किया हुआ है तो विकास को जनता वोट दे देती। फिर क्यों प्रचार के डर क्यों रहे हैं? फिर केजरीवाल से डर क्यों रहे हैं? वो
मणिनगर का तो विकास हुआ होगा, एक विधानसभा क्षेत्र है उनका, कोई विकास नहीं हुआ है। आप ठीक से देखिए, कहीं विकास नहीं हुआ है। विकास कुछ लोगों के हुए हैं, चंद लोगों के विकास हुए हैं देश में। अच्छे दिन नहीं आए, आप जनता से पूछिए, गुजरातियों को किसी के अच्छे दिन, अडानी अंबानी देखिए तो क्या दो लोग के अच्छे दिन आ जाते हैं, पूरे देश के अच्छे दिन आ जाते हैं। पूरे विधानसभा, मणिनगर विधानसभा या पूरे गुजरातियों के अच्छे दिन आ गए हैं। शिक्षा की व्यवस्था देखिए कितनी बुरी है यहाँ पे। शिक्षा देख लीजिए या पर्चा कांड देख लीजिए, यहाँ पे पेपर फूटता है, कैसे फूट जाता है। तो यहाँ पे कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं और कोई गुजरात मॉडल है ही नहीं। गुजरात मॉडल की तो चर्चा चल रही है पूरे देश में, कहाँ चल रही है, कहाँ अभी तो नहीं चल रही है, कहीं नहीं बोल रहे हैं, हर जगह चल रहा है। तो मोदी जी से बोलिए कि एक बार बोले कि अच्छे दिन आ गए हैं, आप लोग वोट दीजिए। अच्छे दिन नहीं आए आप लोगों के, तो कहाँ बोलते ही नहीं, अब तो अच्छे दिन की बात ही नहीं करते हैं। अब अच्छे दिन की बात नहीं करते हैं, चला दिया अच्छे दिन। वंदे भारत में गरीब जाएगा, गरीब के लिए है वंदे भारत। गरीब तो कह रहा ना हवाई जहाज में चलेगा गरीब। अब तो हवाई जहाज में जो चलता था वो हवाई चप्पल पहन लिया है, वो हवाई जहाज में जाता नहीं, हवाई चप्पल जरूर पहन लिया है। बेटा है वो, तो गरीबों का बेटा है, लेकिन अमीरों के साथ दे रहा है क्यों? अगर गरीब का बेटा है तो अमीरों का साथ क्यों दिया है? तो इस बार क्या लग रहा है गुजरात में क्या होगा? इस बार सरकार बदलेगी, 100% बदलेगी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस नहीं आएगी, कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही है। विपक्ष में कांग्रेस मजबूत है ना? विपक्ष में कहाँ मजबूत है, उसको तो खरीद लिया इन्होंने। तो विपक्ष में कोई है ही नहीं। विपक्ष में इस बार बीजेपी बैठेगी और केजरीवाल की सरकार आएगी। केजरीवाल तो कह रहे भाजपा के ही बी पार्टी है वो, तो ठीक है, तो बी पार्टी को एक बार चांस देगी, मौका देगी जनता। अगर केजरीवाल की पार्टी बी पार्टी है वोट दीजिए फिर। तो क्यों नहीं, हम बी पार्टी को एक बार देखना चाहते हैं। अगर जनता की रेवड़ी बांटने आए दिल्ली से, यहाँ शुरू किसने किया? फ्री की रेवड़ी शुरू किसने किया है? 15 लाख कौन दे रहा था? मिलेगी नहीं आए ना, तो ये भी रेवड़ी। अगर हमको लगता है कि फ्री की रेवड़ी है तो फिर ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो रेवड़ी दी थी, क्या पता उम्मीद कर रहे हैं ये दे देवे। एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए। झूठे हैं ये, सच्चे हैं वाले कह रहे हैं, ये सच्चे हैं, ये सच्चे हैं। बताइए इनकी सच्चाई। शराब घोटाला कर रहे हैं, वहाँ पर शराब घर घर भिजवा रहे हैं। कहाँ घोटाला किया? यहाँ पे और गुजरात में तो बंद है ना। तो फिर बंद है, उसके बाद इतने कांड हो रहे हैं। लट्ठा कांड कहाँ से हुआ है? लट्ठा कांड कहाँ हुआ है? क्या हुआ था लट्ठा कांड में? लट्ठा कांड में कितने लोग मरे हैं? शराब से ही मरे हैं ना। फिर बाद में साबित किया गया केमिकल पी के मरे। केमिकल पिए क्यों? किसने पिलाया? ये शराब बिक रही है, तो शराब खुलेआम बिकती है। मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इस बार? कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ सरकार इनकी बंद है कि नहीं? भाजपा नहीं, 27 साल से फिर कैसे जीतते हैं अगर काम नहीं किया तो? 27 साल से जीतते हैं, इस बार हारेंगे ना। अगर जीतते रहते हैं तो फिर कांग्रेस को खरीदना नहीं पड़ता इनको। अगली बार हारते हारते बचे थे, इसलिए उस टीम को खरीद लिया। मोदी जी केजरीवाल नहीं बिकने वाला है। मोदी जी शाह जी का गृह क्षेत्र है, क्या लग रहा है इतना आसान होगा हराना? आसान कुछ नहीं है और मुश्किल भी कुछ नहीं है। जनता करती है और जनता ने इस बार डिसाइड कर लिया है कि इस बार सरकार जिताती आ रही है भाजपा को। तो इस बार उसको समझ में आ रहा है ना कि एक केजरीवाल आया है, इससे उम्मीद है लोगों को। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में? इस बार सरकार बदल जाएगी ना। इस बार सरकार बदल जाएगी। कौन आएगा? कांग्रेस भी नहीं आएगा, केजरीवाल ही आएगा। ओवैसी भाई तो आ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं यहाँ पर दौरा। ओवैसी भाई का तो कोई नामो निशान नहीं है। खाली मीडिया में कुछ लोग हैं जो दिखा देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो क्या लग रहा है फिर इस बार क्या होगा? 27 साल में कुछ काम नहीं हुआ? 27 साल में जो भी हुआ है मीडिया में हुआ है। मीडिया में हुआ है, हाँ, बस मीडिया दिखा रही है ये हुआ वो हुआ वो हुआ। मीडिया ये नहीं दिखा रहे कि ये बेचा वो बेचा वो बेचा। जब देश ही बेच डालेगा तो हम कहाँ रहेंगे? देश तो तरक्की कर रहा है। देश कहाँ तरक्की? मीडिया में हो रहा है, जमीन पे डिमोशन। हमारा देश मोदी विश्व गुरु नहीं, विश्व भुखमरी बन रहा है। 80 करोड़ लोग भुखमरी में चले गए। 80 करोड़ परिवारों को राशन दे रहे हैं। तो वही तो तारीफ है कि 80,000 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, कि 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, राशन मिल रहा है। तो मतलब ये डिमोशन हो रहा है कि प्रमोशन हो रहा है? पढ़े लिखे लोगों से पूछिए ना। घर बैठे करे राशन मिल रहा है, खाइए आराम से। मतलब घर बैठ के खाइए, उसके बाद क्या करेंगे? तो डिमोशन होगा कि प्रमोशन होगा? आत्मनिर्भर बनिए। फिर आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? दुकान खोलिए। मोदी जी ने कहा ना चलो बेचिए। तो पकौड़ा बेचने के लिए तेल 200 रुपये किलो हो गया, कैसे बेचेंगे पकौड़ा? खाएगा कौन? क्या भाव में पकौड़ा खाएगा मुझे बताइए? 70 रुपये का तेल 200 में मिल रहा है, तो पकौड़ा भी किससे तलेंगे? पानी से तलेंगे। तलने के लिए तेल तो चाहिए उसको। गुजराती को अच्छे दिन नहीं आए। अरे गुजरातियों क्या पूरे देश के तबाह कर दिया इन्होंने। गुजराती की क्या बात है इसमें? तो कौन सही करेगा फिर देश को? अभी जो सही कर रहा है केजरीवाल, जो काम किया, स्वास्थ्य, शिक्षा और शराब कहाँ? भाई अरे इंक्वायरी तो कर रहे, ईडी तो बिठा के चेक करवा लिया, इन्होंने कुछ नहीं मिला। चेक तो करवा लिया इन्होंने। घर कह रहे हैं, डोर टू डोर पहुंचा रहे हैं बढ़िया बोतल वो। अच्छा, तो इनके लोग पहुंचा रहे हैं। इनको इतना पक्का रिपोर्ट तो पकड़ नहीं सकते। इनको पक्का रिपोर्ट है, छापा पड़ रहा है। तो ईडी ने कुछ नहीं किया ना। क्या किया बताइए?
तो क्या लग रहा है, सिर्फ ऐसे ही झूठा फंसाने के लिए? झूठा जो भी काम, सिर्फ दादागिरी और झूठागिरी बस। हम और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है भाई? शिवशंकर उपाध्याय। क्या लग रहा है, अच्छे दिन आ गए आपके? क्या बुरे करते हैं दिन पहले आप बताइए। मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, फिर तो अच्छे दिन है ना, मोदी जी जॉब दे रहे हैं 2 करोड़ लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी युवा है कि अगर बोल दे कि वो कहीं जॉब मिल जा रहा है आसानी से, सब परेशान है। जितने पढ़े लिखे लड़के हैं किसी को जॉब नहीं मिल रही। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, बस बोल देने से थोड़ी हो जाए। देखे तो दिखाओ, 2 करोड़ नहीं 10 लाख लोगों को देके दिखाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। आप लोग तो गुजरात से आते हैं, उनका अपना घर है, आप लोगों को तो और बढ़िया ऐसा कुछ नहीं है, बस बोलने के लिए है, बस वो बोलते हैं करते कुछ नहीं। अगर बोलते, यहाँ के विधायक की बात कर रहा हूँ, अगर वो बोलते अगर करते, जनता के बीच जाओ, जनता के बीच तो नहीं जा रहे हैं, अगर जो जनता के बीच जा रहे हैं उसको जाने से भी रोक रहे हो तुम लोग। जाओ जनता के बीच, तब ना पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है। सुरेश पटेल जी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी मणिनगर के किसी भी कहीं भी आप जाके किसी से भी नाम पूछेगा कि यहाँ का एमएलए कौन है, कोई नहीं बताएगा। क्यों? जनता के बीच वो कभी गए ही नहीं हैं। जाएंगे तब ना कोई पता चलेगा ना। कोई विकास तो वोट देती है ना मोदी जी को। पहली बार उस समय दिया था, गलती हो गई जनता से, लेकिन इस बार नहीं। मतलब भाजपा को वोट देके गलती हो गई। हाँ, इस बार परिवर्तन होगा। इस बार केजरीवाल की सरकार, देश तरक्की कर रहा है। कहाँ तरक्की कर रहा है? कहाँ तरक्की कर रहा है बताइए मेरे से। कहाँ? कहीं नाम नहीं हुआ, पूरे दुनिया में कहीं नाम नहीं हुआ। अब मुझे ये लग रहा है कि आप मोदी भक्त हैं, इसीलिए मोदी मोदी कर रहे हैं। नहीं तो ये चर्चा है ना मीडिया। कहाँ? उसीलिए बोल रहा हूँ ना, जो बाइडेन ढूंढ रहा है। आपको भी दिया गया, आपको भी दिया गया होगा पैसा कि जाके उनको उकसाओ और बुलवाओ कुछ ना कुछ। नहीं बुलवाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मोदी भक्त हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मोदी भक्त है। और हम युवा नहीं, किसी भी युवा से पूछेगा मणिनगर में कहीं भी जाके कि आपको नौकरी मिली, जॉब मिली, 90% लोग जीते थे, अब नहीं जीतेंगे। जीते थे, अब नहीं जीतेंगे। केजरीवाल जीता 19 में, नहीं उस समय यूपी में केजरीवाल इस बार लड़ रहे हैं यहाँ से, पता चल जाएगा। इस बार पता चल जाएगा मोदी जी को भी और पूरे गुजरात को भी। मोदी जी नहीं आ रहे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और अब आप नहीं चाहते कि देश तरक्की करे, मोदी जी को हर वो देश तरक्की कर रहा है कि पीछे जा रहा है, वो आपसे ज्यादा मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप तारीफ। मालूम क्यों? आप मोदी भक्त हैं। मोदी सवाल करना मोदी भक्त हो गया। काहे नहीं हो गया? आप उनकी बुराई क्यों नहीं कर रहे हैं? बुराई सवाल पूछ रहे हैं ना। सवाल अच्छा, सवाल अब केजरीवाल की तारीफ, दिल्ली में इतना अच्छा काम हुआ, आप उसके दिल्ली में, अच्छा यहाँ नहीं बिकता है, यहाँ भी बिकता है शराब, यहाँ तो ना खुलेआम बिकता है। और दिल्ली में इतना अच्छा काम हुआ, पंजाब में इतना अच्छा काम हुआ, उसकी तारीफ किए हैं आप? किए हैं? नहीं किए हैं। उसकी भी तो तारीफ करिए, उसकी भी तो तारीफ करिए आप। ना केवल भाजपा के बारे में बात कर रहे हैं, केजरीवाल के बारे में। दिल्ली में अच्छा काम हुआ, जनता ने जिताया, काहे नहीं जीत गए वो लोग? वहाँ पे कांग्रेस अब वहाँ पे सरकार थी, उसके बाद केजरीवाल की सरकार बनी पंजाब में, काहे नहीं बीजेपी जीत गई वहाँ पे? अच्छा काम जहाँ होगा वहाँ केजरीवाल ही नाम होगा, बीजेपी नाम नहीं होगी। ये आप सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी और प्रचंड बहुमत से आएगी। 27 साल से कैसे आप हिला पाएंगे किला को? अरे हिल जाएगा इस बार। जनता एकदम इसमें बैठा लिया है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, होगा और होगा। मोदी जी आए, अभी कितना भीड़ वहाँ। मोदी जी आए थे ना और चले गए। मोदी जी आए, मीडिया दिखाया और चल दिया। वंदे भारत चलाया ना, देखते हैं कितने गरीबों का उससे भला हो जाता है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में कह रहे हैं गरीबों का भला उससे होगा, गरीबों का भला होगा। सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पे, सरकारी कोई भी हॉस्पिटल में जाके आप खुद मेरे साथ अभी चलिए, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। एकदम बदतर स्थिति है। कोई भी सरकारी स्कूल उठा के देख लीजिए, एकदम बदतर स्थिति है। तो इस बार बदलाव हो रहा है यहाँ पर? एकदम 110% बदलाव होगा। ठीक है, हम आखिरी सवाल ले लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जयेश नायक। क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार गुजरात चुनाव में? इस बार तो भैया परिवर्तन है। परिवर्तन में कौन आएगा? बदलाव छे। बदलाव, हाँ। आ वखते एक मौको केजरीवाल। तो 27 साल से जो जनता मौका दे रही है भाजपा को, वो तो हर साल ये सोचते थे कि मोदी जी आज अच्छा करेंगे, दूसरे साल पूछे कि ये साल नहीं हुआ, चलो ये बाढ़ था, वो था, ये था, आज नहीं तो कल पब्लिक का भरा करेंगे। अब लास्ट 5 साल में तो जो देखा है ना, उसमें से गुजराती में बोलो तो चालશે ને, એટલે 5 વર્ષથી तो એવું લાગ્યું છે कि हिंदी भी बोल। हाँ, हिंदी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, तो ठीक है, दर्शक ज़्यादातर हिंदी। हाँ ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें कि 5 साल से तो हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई हमारी जेब को नीचे से काट के पैसा ले जा रहा है, और मैं बोले नहीं जा रहा हूँ। पर अब ये नहीं, ये बोलने का घुटन है ना, इधर तक आ गया। अभी ऐसा लगता है ना
के साले को कब इसको भगाओ, कब वोट दे उन्हें, कब भगाओ। किसको भगाना है? भाजपा को। भाजपा भगा रहे। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी नहीं आ रहे। बोला अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। हाँ बोलिए बोलिए। मोदी जी नहीं आ रहे इस बार पक्का नहीं आ रहे। इस बार कमल हटेगा, झाड़ू चलेगा और सब कचरा साफ होगा। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जिस तरह से जनता से बात की है, ज़्यादातर यहाँ इसमें जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में लग रहे हैं। इस बार अलग अलग जगह भी चर्चा चल रही है केजरीवाल की, क्या इस बार यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। आखिरी में जो चुनाव होगा उसके बाद जनता तय करेगी कि सत्ता पर कौन बैठता है, किसकी सरकार बनती है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें।